निस्वार्थ सेवा। किसी गांव में एक नौजवान मुखिया हुआ करता था, जो बड़ा ही न्यायप्रिय था। वह अपने गांव के सभी लोगों के दुख सुख में बराबर काम आता था। गांव के लोग भी मुखिया का बड़ा आदर सम्मान करते थे। उसी गांव में एक वृद्ध दादाजी रहते थे, जो एक हाथ में कुदाल और एक हाथ में झोला लेकर हमेशा उसके घर के सामने से आया जाया करता था। मुखिया सोच में पड़ जाता कि इतना वृद्ध हो चुका दादाजी आखिर जाता कहाँ है, क्या काम करता होगा। ये सोच मुखिया को खाए जा रही थी। मुखिया ने उनका पीछा किया। तब रास्ते में मुखिया ने देखा कि उस वृद्ध हो चुके दादाजी एक छोटा सा पौधा रोप रहा है। मुखिया कौतूहलवश उसके पास गया और बोला, दादाजी, यह आप किस चीज का पौधा लगा रहे हैं? वृद्ध दादाजी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, आम का। मुखिया सोच में पड़ गया। उन्होंने हिसाब लगाया कि उसके बड़े होने और उस पर फल आने में कितना समय लगेगा। हिसाब लगाकर मुखिया अचरज से दादाजी की ओर देखा और कहा, सुनो दादाजी, इस पौधे के बड़े होने और उस पर फल आने में कई साल लग जाएंगे। तब तक क्या आप जीवित रहोगे? दादाजी मुखिया की ओर देखा। मुखिया की आंखों में मायूसी थी। उसे लग रहा था कि वह वृद्ध ऐसा काम कर रहा है जिसका फल उसे नहीं मिलेगा। ये देखकर दादाजी ने कहा, आप सोच रहे होंगे कि मैं पागलपन का काम कर रहा हूँ। जिस चीज से आदमी को फायदा नहीं पहुंचता, उस पर मेहनत करना बेकार है। लेकिन ये भी तो सोचिए कि इस बूढ़े ने दूसरों की मेहनत का कितना फायदा उठाया है। दूसरों के लगाए पेड़ों के कितने फल अपनी जिंदगी में मैंने खाए हैं। क्या उस कर्ज को उतारने के लिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? क्या मुझे इस भावना से पेड़ नहीं लगाने चाहिए कि उनके फल दूसरे लोग खा सकें? जो केवल अपने लाभ के लिए ही काम करता है, वह तो स्वार्थी वृत्ति का मनुष्य होता है। दादाजी की यह बात सुनकर मुखिया प्रसन्न हो गया। आज उसे भी कुछ बड़ा सीखने को मिला। दोस्तों, दादाजी ने ठीक ही कहा है। इस दुनिया की ये रित है, जो बोया है वो खाया नहीं, और जिसने खाया वो बोया नहीं। जो केवल अपने लाभ के लिए ही काम करता है, वह तो स्वार्थी वृत्ति का मनुष्य होता है। हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। हमेशा अपने मन में निस्वार्थ भाव रखना चाहिए।